यूक्रेन के खार्किव में बमबारी से नवीन कुमार नाम के भारतीय छात्र की मौत हो गई। कर्नाटक के रहने वाले नवीन खाना लेने के लिए निकले थे। विदेश मंत्रालय ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि हम यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि खार्किव में बमबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय छात्र के परिवार से बातचीत कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज छठा दिन है। रूसी सेना ने खार्किव की ओर कीव के बीच अखेत्रका शहर में मिलिट्री बेस पर हमला किया। इस हमले में 17 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। वहीं रूसी फोर्स ने कीव, खार्किव और चर्निहाइव में आर्टिलरी से हमले तेज कर दिए और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे आम नागरिकों पर खतरा गहरा गया है। सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी सैटेलाइट में दिखाई दे रहा है कि रूस की सेना राजधानी कीव से लगभग 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुकी है। यहां करीब 65 किलोमीटर लंबा सैन्य ट्रकों और टैंकों का काफिला दिखाई दे रहा है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात रूस की सेना के करीब 75% सैनिक यूक्रेन में प्रवेश कर चुके हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक की लड़ाई में लगभग 5300 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सेना ने लगभग 151 टैंक, 29 विमान, 29 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने यूक्रेन में 94 लोगों की मौत और कम से कम 376 लोग नागरिकों के घायल होने की पुष्टि की है। इधर दुनिया भर के कई देश यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजकर मदद कर रहे हैं। रूस ने इन देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन इक्विपमेंट का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें भेजने वाले देश जिम्मेदार होगा। इससे पहले भी पुतिन ने नाटो को यूक्रेन का साथ देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। वहीं फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल न होने के लिए चेतावनी दी थी। सैन्य टकराव के बीच इस संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिश भी जारी है। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। वह यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य है। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 12 डिप्लोमेट्स को अपने यहां से निकाल दिया है। अमेरिका का कहना है कि गैर राजनयिक गतिविधियों के कारण यूएन के 12 रूसी डिप्लोमेट्स को निकाला गया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में रूस और यूक्रेन के डिप्लोमेट्स में एक दूसरे पर निशाना भी साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपीके न्यूज।